सारे के सारे अनुष्ठानों में अपने भावों की उत्तरोत्तर निर्मलता करता है, अपने परिणामों को संभालता है, सुधारता है कि प्रतिपल प्रतिपग मेरे परिणाम उज्जवल होते चले जाएं, निर्मल होते चले जाएं। यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को साधना कहते। बहुत समय हो गया है पूजन करते, दान देते, स्वाध्याय करते या कोई व्रत करते हुए, लेकिन आपके परिणाम निर्मल नहीं हुए। उसकी पहचान क्या है? जैसे जैसे परिणाम निर्मल होंगे वैसे वैसे आपका आचार विचार परिष्कृत होता चला जाएगा। आपके परिणामों की निर्मलता इस बात की परिचय है कि आपकी वाणी भी परिष्कृत हो जाएगी, विशुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, हितकारी हो जाएगी, स्वयं का और पर का कल्याणकारी हो जाएगी। वो परिणामों की निर्मलता ही इस बात की परिचय है कि आपकी चर्या चेष्टा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि किसी भी जीव को कष्ट ना हो। शुभ लेशा वाला विशेष रूप से विवेकी होता है, वो अपने हित अहित को पहचानता है, वो उसके पास औचित्य गुण होता है, किसे प्रधानता देनी है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किस चीज़ का महत्व है वो जानता है। वो परिणामों को संभालने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, शरीर का भी बैलेंस बना के चलता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना के लिए शरीर माध्यम है, साधन है, कारण है, प्रथम कारण है। और वो यदि थोड़ा सा भी शरीर में पीड़ा होती है तो जो प्रारंभिक साधक होते हैं उनके मन में पीड़ा हो जाती है, भाव बिगड़ जाते हैं, आर्द्र रौद्र ध्यान चालू हो जाता है, वेदना जन नाम का अर्थ ध्यान शुरू हो जाता है। वो प्रौढ़ जो साधक हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो शरीर में कुछ भी होता रहे। सिर की पीड़ा तो छोड़ो, सिर पे ही जब सिगड़ी रख दी गई तब भी कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हाथ पैर का दर्द तो छोड़ो, हाथ पैरों में ही लोहे के गर्म आभूषण करके पहना दी गए, फिर भी उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अरे एक एक अंगों में तो छोड़ो पीड़ा, पूरे शरीर को ही घानी में पिल दिया गया, फिर भी उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये साधक जब प्रौढ़ हो जाते हैं, जब साधना बड़ी हो जाती, छड़ी हो जाती है, अभ्यास अच्छा हो जाता है, तब फिर शरीर में कुछ भी होता रहे को हम की मतलब उनके अंदर ऐसा अंदर ही अंदर इस तरह की दृढ़ता, इस तरह की लीनता, स्थिरता आ जाती है कि बाह्य में क्या हो रहा भान ही नहीं होता है, अंदर इतने लीन हो जाते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक साधकों के लिए शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत आवश्यक होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही वो धर्म ध्यान कर सकेंगे, सत्कार्य कर सकेंगे, अन्यथा वो आर्थ रौद्र ध्यान ही करते रह जाएंगे। तो स्वस्थ बनो पर मोटे नहीं, ये सफल सीख दी वो जानता है सजा कि हमको स्वस्थ रहना है, पर मोटे नहीं बनना। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और अनेक बीमारियों की जड़ है। इसलिए शरीर छरहरा हो, हल्का फुल्का हो, पतले बनो पर निर्बल नहीं। चंगे तो बनना है पर निर्बल नहीं बनना है। शरीर मजबूत हो, ये आपको सफल सीख याद रखनी है। उस तरह का योग आसन प्राणायाम करना है, शरीर का और तन मन का बैलेंस बनाना है कि पतले बनो पर चंगे बनो पर दुबले नहीं, कमज़ोर नहीं, छरहरा शरीर होना चाहिए। उससे ध्यान अध्ययन आदि में सभी तरह की अनुकूलता रहती है। अपने आवश्यकों को करने में आलस नहीं आता है, आवश्यकों को करते समय परेशानी नहीं होती कि हम उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, हाथ पैर नहीं मोड़ पा रहे, नमस्कार नहीं कर पा रहे, अपने आवश्यक स्वयं नहीं कर पा रहे। स्वावलंबी होना साधक को बहुत आवश्यक है। जो साधक, जो लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं वे साधना भी नहीं कर सकते, वे साधना नहीं कर सकते, धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते, वे अपने भावों को नहीं समझ सकते। मेहनती होना चाहिए।
मेहनत करेंगे तो सारी इंद्रियां और अंगोपांग हृष्ट पुष्ट मजबूत रहेंगे। खाने पीने से कोई हृष्ट पुष्ट मजबूत नहीं होता है, खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं, चर्चा से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं, और पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं, चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनते हैं। तो आपको जो खाया है वो डाइजेस्ट होना चाहिए अच्छी तरह से, धातु उपधातु उसकी बननी चाहिए। ये शुभ लेशा वाले को विवेक होता है, वो मेहनत से नहीं डरता है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मेहनत से डरते हैं, उनकी शुभ लेशा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए दूसरे का मुंह देखेंगे, मुंह ताकेंगे, वो स्वयं कुछ नहीं करना चाहेंगे, वो उनके लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए, और जब दूसरा चाहिए तो निश्चित ही आर्थ ध्यान होगा ही होगा उन्हें, और वो स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। मेहनत पर विश्वास करो, दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, तो मंजिल मिलती है। याद हो गया? 3 सूत्र याद करिए। दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, तो मंजिल मिलती है। तो कड़ी मेहनत जो नहीं कर सकते हैं, दूरदृष्टि नहीं रखते हैं, आगे तक क्या होने वाला है, वर्तमान में जो किए जाने वाला है उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये विवेक में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। यदि ये नहीं मालूम हम जो वर्तमान में कर रहे हैं इसका परिणाम क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलेगा, यही नहीं पता, तो काहे की शुभ लेशा, काहे का विवेकी है, काहे का औचित्य गुण का धारी है। तो दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूरगामी परिणाम क्या निकलेगा। कड़ी मेहनत करने वाले कभी दूसरों के पराधीन नहीं बनते, दूसरे का मुंह नहीं देखते, वो अपने सारे आवश्यक स्वयं कर सकते हैं। जो अपने शरीर के लिए चाहिए है, धर्म ज्ञान के लिए चाहिए है, वो खुद करो। ऐसा नहीं कि वो उठा देना, पुस्तक उठा देना पूजा की, हमें पूजा करना। अरे आप खुद उठिए ना, खुद उठाकर लाइए, और जहाँ से उठाकर लाए हैं वहीं पर उसको व्यवस्थित रख के आइए। जो भी करना है धर्म ध्यान खुद करिए अपने हाथ से। जैसे मान लो अभिषेक करना है तो स्वयं पानी को खींचिए, छानिए, गर्म करिए, फिर अभिषेक करिए, तो अभिषेक का पूरा फल मिलेगा। द्रव करनी है तो पूरी द्रव स्वयं तैयार कीजिए, फिर पूजा कीजिए, तो पूजा का फल मिलेगा। आहार दान देना है, उसके लिए स्वयं कुछ सामग्री तैयार कीजिए, मन वचन करना, काय लगाइए, धन लगाइए। गए सो एक ग्रास दे के आ गए, आपने क्या लगाया अपना? कौन सी नौदा भक्ति की? पुण्य तो नौदा भक्ति करने से मिलना है। आपने पड़गाहन नहीं किया, द्रव्य सामग्री तैयार नहीं की है, शुद्धि नहीं बोली है, कुछ भी नहीं किया, नौदा भक्ति में से एक आधी तो भक्ति नहीं की लिया, और क्या हुआ? कहो नौदा भक्ति नहीं मालूम हो कौन सी होती है। तो नौदा भक्ति का पुण्य मिलता है, पड़गाहन है, उच्चासन है, पाद प्रक्षालन है, पूजन है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है। ये सारी नौदा भक्ति करेंगे, जितनी ब्रह्मता से सावधानी से करेंगे उतना पुण्य मिलेगा। तो हर आवश्यक को आप स्वयं करेंगे तो उसका आनंद, आह्लाद अलग होगा। विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति अलग होगी। और दूसरे ने तैयार कर दिया है, आपने केवल जरा सा कर दिया है, संयोग सा नैंग टोटका जैसा, तो उसका कितना फल मिलेगा आप ही बताइए। पाप तो आप पूरी 9 कोटि से कर रहे हैं। संसार बढ़ाने वाले काम, आरंभ परिग्रह के काम, विषय कैसे काम, उनमें तो आपका पूरा मन लग रहा है, 9 कोटियाँ लग रही हैं, धन लग रहा है, सब लग रहा है, और आप आसक्त होकर के, लीन होकर के कर रहे हैं। और इस धर्म कार्य को जरा सा बिल्कुल औपचारिकता से नहीं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। हाँ, वो कई बार तो लोग लिया और दे दिया, शोधन भी नहीं करते हैं कि हम जो दे रहे हैं वो देख तो लें पहले इसमें क्या है, कैसा है। हमारे हाथ से महाराज जी के हाथ में तो चला जाएगा, फिर उनके मुंह में जा पाएगा कि नहीं, शोधे नहीं। तो ये विवेक तो होना चाहिए। आपने लिया और दे दिया, अब अंतराय आ गया तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा?
अंतराकर्म का बंद होगा कि नहीं होगा? जब सावधानी नहीं रखी है, शोधन नहीं किया है, तो ये पुण्य के स्थान पर पाप बनता है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। जब भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो वो क्रिया फलदायी कैसे होगी? तो ये हमेशा हमेशा याद रखना है आपको कि आप मेहनती बने, परिश्रमी बने, दूरदृष्टि रखें, कड़ी मेहनत करें, पक्का इरादा रखें कि नहीं हम ये करके रहेंगे, हासिल करके रहेंगे, उपलब्ध करके रहेंगे। हमेशा हमेशा भाग्य पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है। तो आप पुरुषार्थी बने रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, तब सफलता मिलेगी। और ये भी नियम है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि नहीं एतत् अधुना अभवत्। अच्छे कामों में विघ्न आते ही हैं, ये आज की नई बात नहीं है। तो आएंगे ही, तो आप पहले से कमर कस के तैयार रहिए कि विघ्न भी आएंगे, परेशानी आएंगी, मेहनत करनी होगी, विघ्न बाधाओं को टालना होगा। साम दाम दंड भेद से, श्रद्धा भक्ति पूजन से। जब चक्रवर्तियों को नियोग है, नियम है ना कि चक्रवर्ती बनेंगे, पहले से ऊपर ने लेके आए, इसके बाद भी जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो 3-3 दिन के उपवास करते हैं। तब उनको 3 भरत क्षेत्र के 3 खंडों पर विजय हासिल होगी, फिर जाके फिर 3 उपवास करेंगे, फिर आगे के 3 क्षेत्रों पर विजय हासिल होगी। तो क्यों करना पड़ रहे हैं? वो तो चक्रवर्ती हैं ही, पहले ही पुण्य लेके आए। जब उनके हाथ में चक्र आ गया, सुदर्शन चक्र, तो ये सिद्धि कर रहा है कि एक चक्रवर्ती बनने वाले नहीं है। पुण्य लेके आए, लेकिन इस विधि पूर्वक ही होगा वो हासिल सफलता। जब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए हैं, 10-10 भाव शास्त्रों में जिनके लिखे हुए हैं, 2-2, 3-3 कल्याणक 4 निकाय के देवों ने मना लिए हैं, फिर उनको भी तपस्या करना आवश्यक है, तब मोक्ष मिलेगा। तो जिनका ठिकाने नहीं है, जिनके पल्ले में पुण्य ही नहीं है, उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तपस्या करनी ही पड़ेगी ना, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। समय पर पसीना नहीं बहाएंगे तो फिर आंसू तो बहाना निश्चित है। आप आंसू बहाने के लिए तैयार रहिए, और नहीं बहाना चाहते तो पसीना बहाइए। एक तो कुछ बहाना पड़ेगा। हाँ, किसके लिए तैयार हो बोलो? नहीं, आंसू बहाएंगे अब तो। पसीना पूरे शरीर से निकलेगा, आंसू तो मात्र आंखों से निकलेगी। हैं? बोलो, ये ज़्यादा अच्छा है आंखों से अकेले आंसू बहाना। आंसू अवश्य आंखों से निकलेंगे, लेकिन पीड़ा तो पूरी आत्मा के प्रदेशों में होगी, कष्ट पूरे शरीर में होगा। तो दूरदृष्टि हो। दूरदृष्टि का मतलब समझ रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं, इसका फल क्या मिलेगा आगे भविष्य में, परिणाम क्या निकलेगा। चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे पुण्य के बारे में हो, चाहे साधना के बारे में हो, किस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, हमने लक्ष्य क्या बनाया है, टारगेट क्या किया बनाया है, साधन क्या अपनाया है, मेरे सहयोगी कितने हैं, साथी कितने हैं, पुरुषार्थ कितना है, पुण्य कितना है, भावों में दृढ़ता कितनी है, ये सब देखना होगा ना। स्वास्थ्य कैसा है, उम्र कितनी हो गई है, अभी साधना कितनी है, अपने परिणाम कितने निर्मल हैं, हमें कहाँ पहुँचना है और कितनी वहाँ तक निर्मलता चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना पुण्य चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने साथी चाहिए, कितने इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, ये सब देखना होगा ना। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत का मतलब है कि आपको हार नहीं माननी है। कब तक? जब तक सफलता ना मिल जाए। करते रहेंगे तो देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूरा और पक्का बनाता है। अभ्यास का नाम ही साधना है। अभ्यास करना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, साधना करना एक ही बात है। तो ये करते करते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवस जात है शिल पर पड़त निशान। जब बार बार रस्सी आती तो पत्थर पर निशान बन जाता है। तो इसी तरह से कोई भी अभ्यास करेंगे, ये काली मुड़ का आदमी सब कुछ कर सकता है।
ये इसके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, योग्यता है, केवल सत्संगति चाहिए, सद्ज्ञान चाहिए, अभ्यास चाहिए, उस तरह का गाइडलाइन चाहिए, तो ये सब कुछ कर सकता है। तो शुभ लेशा वाला ये जानता है कि हमको स्वस्थ बनना है, पर मोटे नहीं, क्योंकि मोटापा अच्छी नहीं होती, उठते बैठते नहीं मिलता, चलते फिरते नहीं मिलता, भाग नहीं सकते हैं, जितनी स्पीड से अनेक काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते। चंगे बनो, छरहरे बनो, पर दुर्बल नहीं, कमजोरी नहीं होना। मतलब मोटा या पतला शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसकी स्वस्थता, उसकी स्टेमिना, स्थिरता, ये महत्वपूर्ण है। बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। बलवान होना अलग चीज है और दुष्टता होना अलग चीज है। बलवान तो इसलिए बना जाता है कि निर्बलों की सहायता के लिए, बीमार है, वृद्ध है, असहाय है, कमजोर है, जरूरतमंद है, उनकी सहयोग के लिए बना जाता है, साधना और तपस्या के लिए बलवान बना जाता है। लेकिन दुष्ट तो जो है ना, केवल दूसरों को सताने के लिए होता है, स्वयं भी कष्ट पाता है। दुष्ट व्यक्ति अपने आप में सुखी नहीं होता है, वो वर्तमान में भी दुखी होता है, भविष्य में भी दुखी होता है। तो बलवान तो बनो पर लेकिन दुष्ट नहीं बनो। तो बलवान रहोगे तो स्वयं भी अपने काम कर सकोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे और दूसरों की हेल्प, मदद भी कर सकोगे। निर्मल रहोगे, पराधीन रहोगे, दूसरों का मोह देखोगे हर काम के लिए, ना परोपकार कर पाओगे, ना अपने आवश्यक कर पाओगे, ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए दुष्ट नहीं बनना है, पहलवान बनना है। सरल बनो पर मूर्ख नहीं। सरलता में, भोलापन में, ये बोले वो बहुत भोले हैं, नहीं भोले तो हो पर मूर्ख ना हो। दो प्राणी हैं, एक भोला गधा है, एक गाय है, तो दोनों में अंतर है। गधा भोले होने के साथ साथ मूर्ख है, गाय भोली होने के साथ साथ सरल है। तो आपको सरल बनना है पर मूर्ख नहीं बनना है। सरलता संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए पुल के समान है, और मूर्खता संसार रूपी समुद्र में डुबाने वाली है। इसलिए सरल बनो पर मूर्ख नहीं। जो समझदार होते हैं वे समझदारी का परिचय वाणी से नहीं देते, अपनी चर्या के द्वारा देते हैं, अपने आचरण के द्वारा देते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। ये मनोवचन का है कि चर्या चेष्टा से उनकी बुद्धिमानी की अभिव्यक्ति होती है, और मूर्ख अपने शब्दों के द्वारा अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करता है। ये उन दोनों में अंतर होता है। तो आपको सरल बनना है पर मूर्ख नहीं बनना है। बड़बोलापन, हाँ वही क्या है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा अपने मुख से अपनी कीमत नहीं बताता, जौहरी बताता है। इसी तरह से आप इतने योग्य बने कि आपकी योग्यता का परिचय दूसरे लोग दें कि नहीं, इनके पास ये योग्यता है, इनके पास ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है, इस काम के लायक हैं, इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। दूसरा बोले तो धीर बनो, गंभीर बनो पर सुस्त नहीं। धीर गंभीर होना अलग चीज़ है और सुस्त होना, डल होना अलग चीज़ है। अजगर की तरह होना अलग चीज़ है। अंतर समझ में आ रहा है ना? धीर वीर में उस दिन बताते ना, सुस्त बने सुटरा, सुटरा नहीं बनना है, ढीला नहीं बनना है, लेकिन धीर वीर गंभीर तो होना, सोच विचारे काम करना, प्री प्लानिंग के साथ में कदम बढ़ाना। अज्ञानी बोलकर सोचता है
और ज्ञानी सोचकर बोलता है। इतना अंतर होता है। अंतर समझ में आ रहा है? अज्ञानी बोलकर सोचता है और ज्ञानी सोचकर बोलता है। ये उसकी पहचान है। तो धीर तो बनना है, पर सुस्त नहीं, जल्दबाज भी नहीं, और दीर्घसूत्री भी नहीं। अंतर समझ में आना दोनों का? नहीं आया तो पूछ लेना। जल्दबाज कैसे कहते हैं? जो सावधानी के बिना काम करता है, बिना सोचे विचारे करता है, तो जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है। त्यागी न्यायी बनो पर निर्दय नहीं। न्यायी बनो पर निर्दय नहीं। निर्दयता पूर्वक न्याय नहीं लेना है, न्याय नहीं करना है। न्याय तो हो, लेकिन निर्दयता पूर्वक ना हो। जो सच है, जो खरा है, सो मेरा है, ना कि जो मेरा है सो खरा है। मेरा तो राख भी हो सकता है, मेरा तो राख भी हो सकता है, पर जो खरा होगा वो राख नहीं होगा, वो मेरा होगा। सत्य प्रिय बनो। पक्ष किसका लेना है? सत्य का पक्ष लेना है। सत्य में हो जयते नानृतम। झूठ की विजय नहीं होती है। झूठ सिंहासन पर बैठ सकता है, पर विजयी नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पर परास्त नहीं हो सकता। अंत में विजय सत्य की ही होगी। इसलिए न्यायी तो बनो पर निर्दय नहीं। जैसे बच्चे ने अपराध किया, माँ ने उसको सजा तो दी, सिर पकड़ के दीवार से टकरा दिया, लेकिन पीछे हाथ भी लगा लिया, इसका सिर फूट ना जाए, ये संभल तो जाए, सुधर जाए, शिक्षा तो मिल जाए इसे, लेकिन सिर ना फूट जाए। ये न्यायी बनना है, निर्दयी बनना नहीं। तो आप कोशिश करें, दोनों पक्षों को सुने समझें, फिर सोच समझ करके निर्णय लें। स्नेहवश, रागवश, पक्षपातवश निर्दयी नहीं बनना, अन्यथा आप न्याय के स्थान पर अन्यायी बन जाएंगे। उत्साही तो बनना है, पर जल्दबाज नहीं बनना है। उत्कंठा हो, क्योंकि ये सूत्र आप निश्चित करके रखिए कि कार्य की सिद्धि तीव्रतम उत्कंठा के होने पर ही होती है। कार्य की सिद्धि कब होती? तीव्रतम उत्कंठा के होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए उत्साह तो होना चाहिए, बिना उत्साह के कार्य सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जल्दबाज नहीं होना, उत्कंठित तो होना, लेकिन ऐसे उत्कंठित नहीं होना कि जिससे काम बनते बनते बिगड़ जाए। दृढ़ बनो पर हठी नहीं। हठी में और दृढ़ में अंतर है। हठी तो हानि लाभ गुण दोष का विचार भी बिन किए बिना होता है कि नहीं, मैंने जो कह दिया वो होना चाहिए, मैंने जो सोच लिया वो होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं वो करके रहूंगा। नहीं, दृढ़ व्यक्ति ये होता है, उसका परिणाम देखता है कि करेंगे तो पर इसका फल क्या मिलेगा। यदि अच्छा फल मिलने वाला है तो विघ्न बाधाएं आने दो, परेशानी आने दो, हम और पुरुषार्थ करेंगे, और साधन जुटाएंगे, और पुण्य जुटाएंगे, और मौके की अवसर की तलाश में रहेंगे। समय आने पर कार्य करने पर सफलता मिलती है। अपने स्थान पर खरगोश भी बलवान होता है, चूहा भी बलवान होता है, स्थान पर शेर भी फेल हो जाता है। जो योग्य स्थान नहीं है वहाँ पर शेर भी फेल हो जाता है। जब पिंजड़े में आ जाता है तो शेर क्या कर लेगा। और चूहा, जब शेर जाल में फंस जाता ना, तो चूहा भी जाल काटने के काम आ जाता है। अपने स्थान पर
चूहा भी काम का होता है, बलवान होता है, और स्थान पर शेर भी असहाय होता है, कमज़ोर होता है, कायर होता है, दिनहीन हो जाता है। इसलिए ये शिक्षा आपको सदैव सफल सीख है। ये सफल का मतलब फल दिलाने वाली, सफलता दिलाने वाली सीख है। ये विजय दिलाने वाली, अवसर पर मौके पर काम आने वाली सीख है ये, कि आप दृढ़ बने पर निर्दयी नहीं, हठी नहीं। हठी में, जिद्दी में और दृढ़ में बहुत अंतर है। जैन धर्म की ये प्रमुख सीख है कि जिद्दी नहीं बनना। शास्त्रों के अध्ययन करने का ये फल है कि व्यक्ति को जिद्दी नहीं होना, हठाग्रही नहीं होना, दुराग्रही नहीं होना, समन्वयवादी होना, एडजस्टमेंट करने वाला होना, कार्य को बिगड़ते कार्य को बनाने वाला होना, ना कि बनते कार्य को बिगड़ने वाला। कड़वाहट पीकर के मधुरता, वातावरण को मधुरता प्रदान करने वाला होना, ना कि मीठा डाला दूध पी करके जहर उगलना। ये अंतर होता है शुभ लेशा वाले में और अशुभ लेशा वाले में। आपको कंपैरिजन करके दिखाया बताया जा रहा है, आप मिलान करते चले जाइए कि हम क्या करते हैं। सी बन के घुसते हैं, मूसल बन के निकलते हैं, जानते हैं। गाय बन के आते हैं, व्याघ्री बन जाते हैं, अवसर पा करके नहीं। दृढ़ बनते हैं पर हटी नहीं, जिद्दी नहीं, दुराग्रही नहीं। दृढ़ निश्चयी तो होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे तो आप जरा में डगमगा जाएंगे, स्खलित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, पूछ दबा के भाग जाएंगे। कठिन लग रहा? नहीं लग रहा? तो कुछ तो करो, सामयिक कर रहे क्या? समालोचक बनो पर निंदक नहीं। क्या बोला? समालोचक बनो, समीक्षा करो, आलोचना नहीं। समालोचना करो, आलोचना में और समालोचना में अंतर है। समीक्षा में रिसर्च, निष्कर्ष करना, ये तो होना, लेकिन आलोचना में निष्कर्ष नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, उसमें तो राग द्वेष होता है। आलोचना में पक्षपात होता है, आलोचना में घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, नफरत होता है, द्वेष होता है, वैर होता है, बदले की भावना होती है, असहनशीलता होती है। बहुत अंतर है। समालोचक अध्ययनशील होता है, चिंतनशील होता है, न्यायप्रिय होता है, गुण दोष का विचार करने वाला होता है। तो शुभ लेशा वाला समालोचक होता है, आलोचक नहीं। आलोचना में लोचन बंद होते हैं, समालोचना में लोचन खुले होते हैं। लोचन माने नेत्र, आंखें। आलोचन हो, समालोचन हो, आलोचना ना हो, नेत्र खुले हो, बंद ना हो। बंद भी करना है, समय के समय कर सकते हो, ध्यान के समय कर सकते हो, चिंतन के समय कर सकते हो, लेकिन समीक्षा के समय नहीं, समालोचना के समय नहीं, निष्कर्ष के समय नहीं, जजमेंट के समय नहीं। ऐसा विवेक होता है उस शुभ लेशा वाले के पास। वो प्रशंसक होता है, चापलूस नहीं, चमचा नहीं होता वो, न चमची होता है। क्या होता है? प्रशंसक होता है। क्यों चमचा चमची बहुत है क्या यहाँ? चौके में जरूरत पड़ती है, यहाँ सभा में जरूरत नहीं है। प्रशंसक बनो। किसी के अंदर यदि राई के दाने बराबर भी गुण है, अच्छा ही है, अच्छा काम किया है, उसमें यदि योग्य बनने की सामर्थ्य भी है, तब भी आपको प्रशंसा करना चाहिए। भाभी है ना, जैसे भव्य बोलते हैं, होनहार बोलते हैं।
ये मनोज्ञ कहलाते हैं। जो अभी अच्छे काम कर रहे हैं या भविष्य में अच्छे काम करेंगे वो मनोज्ञ के अंतर्गत आते हैं। आचार्यों ने उनकी भी व्ययवृत्ति करने को कहा गया है, उनकी प्रशंसा करने को, सहयोग करने को, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा गया है। टांग खींचने के लिए नहीं कहा गया। टांग खींचना केकड़ों का काम है। किसका काम है? टांग खींचने का काम केकड़ों का है। वो जानवर कहलाते हैं पर जान उनकी नाम मात्र को होती है। इसलिए जो प्रशंसनीय है, यदि आप उसकी भी प्रशंसा नहीं करते हैं तो अगले जन्म में गूंगे बनेंगे, मूक होंगे। 2 इंद्रिय पर्याय भी नहीं मिलेगी, 1 इंद्रिय के पर्याय मिलेगी। क्योंकि जिसके अंदर गुण, प्रशंसनीय गुण थे, अच्छा काम कर रहा था, योग्यता थी, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिल रही थी, शिक्षा मिल रही थी, मार्गदर्शन मिल रहा था, आपने उसकी भी प्रशंसा नहीं की, उसका भी सम्मान नहीं किया, ये अपराध किया है आपने। ये आपके पास दरिद्रता रही। जो गुणवानों की प्रशंसा नहीं कर सकता उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं होगा। सुन रहे हैं? नहीं महाराज, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, आप हमको दरिद्र नहीं कहना। पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है प्रशंसा के शब्दों की। प्रशंसा वो टॉनिक है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। प्रशंसा से प्राय करके उत्थान होता है, पतन कम होता है। प्रशंसा से व्यक्ति का उत्थान होता है, प्रोग्रेस होती है, वृद्धि होती है, पतन कम होता है। कुछ लोग प्रशंसा सुन करके अहंकारी हो जाते हैं, वो अपना पतन कर लेते हैं, तो हमारी गलती नहीं है। आप सावधानी से प्रशंसा करिए, पीठ थपथपाइए। देखो शब्द तो जोड़ना पड़ेगा सावधानी से, आप सावधानी से सुनिए जी। हाँ ये कमजोरियां पता चलती जिनवाणी से। हम कभी तो पुस्तक खोल के पढ़ते हैं और कभी खुली खुलाई पुस्तक पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम सब ये इतनी सारी पुस्तकें हैं, इन सबको पढ़ते हैं, एक ही पुस्तक नहीं पढ़ते, सब पुस्तकों को पढ़ते हैं। चहुमुखी ज्ञान होगा तो बहुमुखी प्रतिभा होगी, अन्यथा आप जैसे वकीलों को कौन पढ़ाएगा? हम दोनों का काम करते हैं, वकील का भी और जज का भी। तो सावधानी से प्रशंसा करिए। सावधानी का मतलब ये है कि उसकी फेस रीडिंग करो, बॉडी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसकी प्रशंसा करने से ये अहंकारी हो जाएगा, ये अच्छा काम छोड़ करके मत करने लग जाएगा, यूँ चलने लग जाएगा कि अब तो मेरी प्रशंसा हो गई, सम्मान हो गया, अब तो मैं बिल्कुल सब कुछ बन गया। ये देखिए कि प्रशंसा करने से इस काम को और अच्छे से करने लग जाएगा, ज़्यादा करने लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये सावधानी का मतलब है। नहीं, अपना भी कर्तव्य है, उसका तो मैटर है ही, पर अपना भी कर्तव्य है। अपन एक कई मैंने मामले को इस तरह से देखें, दोनों मैटर को देखें, मामले को समझे। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ फिर उसने खा लिया, माँ कहती बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, ठीक, सावधानी रख के उसको बोला, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। भाई बिल्कुल, हर क्षेत्र में आपको सावधानी रखना है। इसी को यत्नाचार बोलते संस्कृति भाषा में। केयरफुली इज द बेस्ट पॉलिसी। सावधानी सबसे अच्छी नीति है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं लिखा रहता रोड में, मोड़ पर, कहीं भी लिखा रहता है। ये आप केवल जैसे रोड पर लिखा है तो वहीं मत लगाइए नियम, ये सर्वत्र लगाइए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, प्रशंसा से प्रकृति के द्वार खुल जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं। ये ऐसा दरवाजा है, भीतर भी खुलता है, बाहर भी खुलता है, कभी कभी।
आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, कहाँ किसके साथ क्या विशेषण जोड़ा जा रहा है। वो विशेषण से उस शब्द में जान भी आ जाती है और जान निकल भी जाती है। जैसे संस्कृत में एक शब्द है अनुत्तर। अनुत्तर के दो अर्थ होते हैं, दो तरह से समास किया जाता है। एक नए समास होता है नास्ति उत्तरायति अनुत्तरा, जिससे घटिया और कोई नहीं है। एक बहुब्रीहि समास होता है नास्ति अस्मात् उत्तरायति अनुत्तरा, जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो अनुत्तर शब्द के दो अर्थ हैं, घटिया भी है और बढ़िया भी है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं और इनका फल क्या निकलेगा। प्रशंसक बनना है पर आलोचक नहीं, चमचा नहीं बनना है, चमचा चमची नहीं बनना है। चमचा चमची चौके में काम आते हैं, जहाँ कहीं नहीं। यदि आपने प्रशंसा नहीं की है तो ज्ञानावरण दर्शनमण कर्म का बंद कर लिया है, अंतराय कर्म का बंद कर लिया है, अशाता वेदनी का बंद कर लिया है। ये भी अपराध है, ये भी असंयम है। इसलिए तो कहते हैं समय पर दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। असमय पर बोलना खतरे से खाली नहीं होता है। ये दोनों बातें याद रखनी है, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। कहीं जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। और कहीं पर जवाब देना उसका समाधान होता है। तो समालोचक बनो, निंदक नहीं। वैसे तो निंदा, यदि कोई समझदार होगा जो अपनी उन्नति चाहता है, अपना भला चाहता है, अपना लाभ चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, कल्याण चाहता है, तो वो तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुबाए। निंदक को भी अपने घर के आंगन में कुटिया बना करके रखेगा। कौन? जो अपना कल्याण चाहता है, उत्थान चाहता है, भला चाहता है। वो कि भैया ये देखो, साधक संत तो तपस्या करते दोषों को निकालने के लिए, 12 तप तपते हैं, 28 मुलगुड़ पालते हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब अपने आत्मा के अंदर जो अवगुण बैठे हैं, त्रुटियाँ बैठी हैं, असंयम बैठे हैं, व्यसन बैठे हैं, उन सबको दूर करने के लिए तपस्या की जाती है। अब भैया ये व्यक्ति हमारे दोषों को सहज में निकाल रहा है, बिन पानी साबुन बिना। पानी भी नहीं लग रहा और साबुन भी नहीं लग रहा और मेरी आत्मा स्वच्छ निर्मल हो रही, धुल रही है, तो इससे अच्छा लाभ और क्या? हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, नहीं है कहावत? फिर इससे बड़ा लाभ क्या? तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझे तुमसे क्या मिला? ये बहुत बड़ी लाभ है। इसलिए जिसने अपने निंदक का मुंह बंद कर दिया है, समझ लो उसने अपने प्रकृति के द्वार बंद कर दिए। यदि अपनी प्रकृति के द्वार खुले रखना चाहते हो तो निंदक को सम्मान करो, प्रशंसा करो, उसको धन्यवाद दो, पारितोषिक दो, जिससे वो और करे। कई बार क्या होता है, स्वयं की आंख की लालिमा स्वयं को नहीं दिखती है। स्वयं की आंख की लालिमा स्वयं को नहीं दिखती है, दूसरा बता रहा है, तो भाई साहब वो तो आपका उपकारी है, दर्पण का काम कर रहे हैं। आप उसे धन्यवाद दीजिए कि गाली दोगे? भाई उसकी क्या गलती? आपकी आंख में लालिमा थी, उसने बता दिया, तो आप ड्रॉप डाल लीजिए, घी डाल लीजिए गाय का और सो जाइए, ठीक हो जाएगी। कि उसको गाली दोगे? कई बार अपने पीठ पर क्या है, अपनी पीठ पर आंखें तो नहीं है। बोलो, आप सबको पीठ का दिखला है, पीठ पीछे का किसी को नहीं दिखता। उसको बताने के लिए तो दूसरे ही चाहिए। तो जो आपको नहीं दिख रहा था वो सामने वाले ने बता दिया है, तो एहसान किया भाई साहब, आपके ऊपर उपकार किया है। आप अपनी शर्ट को उतार करके धो लीजिए, गंदा है उसमें दाग लगा है, या पीठ पर कुछ है तो उसको साफ कर लीजिए, सुधार लीजिए, आपका भला होगा। तो निंदक अच्छा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप तो समालोचक बनिए, निंदक मत बनिए। समालोचना करना महत्वपूर्ण है जब तक हानि लाभ गुण दोष का
विचार नहीं करेंगे, अच्छे बुरे का विचार नहीं करेंगे, तब तक आप हानि से बचेंगे कैसे, लाभ उठाएंगे कैसे, गुणवान बनेंगे कैसे, दोषों को दूर करेंगे कैसे? ये जरूरी है। इसलिए समालोचना करने की क्षमता तब आएगी जब ऐसे आराध्य सूत्र जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे। मैंने कहा है कि इन दोनों भागों को पढ़िए आप, लगातार 4-5 बार पढ़ लिया और याद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा। इन वकील साहब की तो छोड़ो, ये जो लोग बैठे ना सभा में, इनकी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि इनने तो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून पढ़ा है और ये भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून है। इतनी मतलब तर्कणा शक्ति बढ़ जाएगी और ज्ञान क्षेपसम बढ़ जाएगा। परीक्षा लेने का उद्देश्य ही है, क्योंकि प्रश्न पत्र भी दे रहे, पेपर पेन भी दे रहे, उत्तर पुस्तिका भी दे रहे और पारितोषिक दे रहे, सम्मान करा रहे, प्रशंसा कर रहे। उद्देश्य क्या है कि आप दूसरे से नकल मत करिए किसी के पेपर की, दूसरे से लिखवाइए नहीं, पूछिए नहीं, खुद पढ़िए उस ग्रंथ को, तभी आपकी योग्यता बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगी, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि आप निश्चित ही समालोचना तो करिए, पर भूल करके की आलोचना मत करिए। आप निश्चित ही स्वस्थ बनिए, पर भूल कर भी मोटे मत बनिए। मोटे बन जाएंगे तो क्या होगा? उठते बैठते नहीं बनेगा। आप कब स्वस्थ बनेंगे और मोटे नहीं बनेंगे? जब आप अपने शरीर की मेहनत देखेंगे और जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कितने विटामिन्स हैं, कितनी कैलोरी है, कितनी ABCD विटामिन है, कितना क्या है, कितने उसमें पोषक तत्व हैं, ये पता होगा, तब आप स्वस्थ रहेंगे, मोटे नहीं बनेंगे। और नहीं तो कुर्सी पर और स्टूल पर बैठे बैठे बस हाथ हिलाएंगे खाली और खाते ही चले जाएंगे, तो वो वसा चर्बी और ये सब बढ़ जाएंगे, कूले वगैरह, और फिर उठने बैठने में दिक्कत तो होगी। तो भूल करके भी निर्बल नहीं बनना, पर चंगे अवस्था रहना, छरहरा शरीर अवस्था होना, उत्साही अवस्था होना। और समालोचना करने की क्षमता तो होना चाहिए। यदि आप समालोचना नहीं कर सकते हैं तो आपको पिछलग्गू बनना पड़ेगा, किसी न किसी का पीछा करना पड़ेगा, किसी के पीछे, किसी न किसी के पीछे रहना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। अब वो जैसा कहेगा, रावड़ी देवी की तरह, समझ गए क्या? तो ऐसे नहीं बनना है कि पद पर तो बैठ जाओ और सलाह दूसरे से लो। तो प्रशंसक बनो, पर चापलूस नहीं, चमचा चमची नहीं। प्रशंसक कब बनेंगे? जब आप गुण और दोष के जानकार होंगे। प्रशंसक कब बनेंगे? जब आप उदार होंगे। प्रशंसक कब बनेंगे? जब आप महान होंगे। प्रशंसक कब बनेंगे? जब आप मंद कसाई होंगे। तब आप दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेंगे। जो ईर्ष्यालु होगा, जो क्षुद्र होगा, जो गुण दोष के समय गुण पहचान ही नहीं है, वो नहीं कर सकता प्रशंसा। समय पर जिसने गुणवानों की प्रशंसा नहीं की है, उससे बड़ा दरिद्री दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको प्रशंसा तो करना है, लेकिन चापलूसी नहीं करना है। और सुनिए, स्पष्ट बनो पर उद्दंड नहीं। स्पष्टवादी तो होना चाहिए, पर उद्दंड नहीं होना चाहिए। स्पष्टवादी कब बनेंगे? जब आप निर्भीक होंगे, सत्यप्रिय होंगे, हित के ज्ञाता होंगे, सच्चे मायने में हानि लाभ को समझते होंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति और मनस्थिति को जानते होंगे, तो स्पष्टवादी बनेंगे। कई बार स्पष्ट बोलने से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और कई बार स्पष्ट नहीं बोलने से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति को समझना है। ये योग्यता तो आपके अंदर होनी चाहिए, और वो योग्यता स्वाध्याय के बिना नहीं आएगी, सत्संगति साधुओं की सेवा के बिना नहीं आएगी। सेवा, हाँ, झगड़े हो भी जाते के बार बैराग भी हो जाता है। दृष्टांत नहीं सुनाया था मैंने एक दिन। राजकुमार वज्रबाहु
पहली बारी अपनी पत्नी को नहीं भेज रहे थे, और किस शर्त पर भेजा कि वो बोले हम भी साथ में जाएंगे। सो साला बहनोई और पत्नी उनकी एक ही हाथी पर बैठ के जा रहे, और पीछे 26 राजकुमार भी चल रहे हैं। और जाते जाते जंगल में देखा कि उनकी दृष्टि कहीं टिक गई है, प्राकृतिक सुषमा को देखते देखते, और एक जगह टिक गई। तो उन्होंने भी देखा कि कहाँ देख रहे ये, देखा कि मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, व्यंग कर दिया, कमेंट्स कर दिया, जीजा जी आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे दीक्षा लेने का मन बना रहे हो। उन्होंने कहा हाँ ऐसी कुछ मन है। दूसरा व्यंग कर दिया, आप दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। लो तब तक वहाँ पहुँच ही गए तो वे हाथी से उतर ही गए, और न मोर मुकुट सारे वस्त्राभूषण उतार दिया। अरे बोले जीजा जी क्या कर रहे हो, मैंने तो मजाक की थी। बोले आपकी मजाक मेरी वरदान बन गई, अब आप दीक्षा लो चाहे नहीं लो, मैं तो ले रहा हूँ। तो हंसी भी करो तो ऐसी करो कि बैराग हो जाए। हंसी मजाक होने चाहिए, लेकिन उससे भी शिक्षा मिल जाए, उससे भी सामने वाले को प्रेरणा मिल जाए, उपदेश मिल जाए, अनुभव मिल जाए, बढ़ जाए। ऐसी मजाक करो, कुछ भी करो, धर्म की वृद्धि होनी चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, गुणों की वृद्धि होनी चाहिए, पुण्य की वृद्धि होनी चाहिए। कुछ भी करना मना नहीं है, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए, अभिप्राय अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन ठीक होना चाहिए। अभिप्राय गलत होता है तो धार्मिक कार्य भी पाप बन जाता है। जैसे रावण के लिए वो स्फटिक की माला लेकर जाप करना भी पाप का काम कर गया। इसलिए मैं बोलता हूँ नमोकार मंत्र पढ़ने से नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं। जैसा इंटेंशन है, जैसा लक्ष्य है, जैसा अभिप्राय है, जैसा उद्देश्य है, वैसा फल है। सीधी बात। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखें, अपने आप से प्रश्न उठाएं कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। यदि ये आप अपने आप से प्रश्न करते रहेंगे तो उत्तर भी मिलता रहेगा और समाधान मिलेगा, तो दिशा और दशा दोनों ठीक होगी। और बिना प्रश्न किए काम करते चले जाएंगे तो दिशा भी बिगड़ जाएगी और दशा भी बिगड़ जाएगी। इसलिए कुछ भी करें वो करने के पहले एक बार प्रश्न पूछ लें कि क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो आप तो बालू के ढेर पर बिल्डिंग बना लेंगे, बिना नींव की बिल्डिंग होगी। बिना सोचे विचारे काम करना बिना नींव की बिल्डिंग बनाना है। इसलिए समालोचक तो बने पर आलोचक न बने। समालोचन में आलोचन खुले होते हैं और आलोचना में लोचन बंद हो जाते हैं। स्पष्ट तो बनना, उद्दंड नहीं बनना। स्पष्टवादी न्याय प्रिय होता है, उद्दंड असभ्य होता है, अज्ञानी होता है, नालायक होता है। सभ्यता रखोगे तो सम्मान मुफ्त में मिलेगा, उद्दंडता रखोगे तो अपमान मुफ्त में मिलेगा। इसलिए सभ्यता रखिए, अनुशासन रखिए, चतुर बनो पर कुटिल नहीं। कुटिलता तो त्रिंचों में भी होती है, उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। त्रिंच बहुत एक्सपर्ट होते हैं, स्वभाव से मायाचारी होती है। मायाचारी सीखना हो तो त्रिंचों से सीखिए और महिलाओं से सीखिए। आप लोगों की बात नहीं कर रहे। तो चतुर बनो पर कुटिल नहीं, कौटिल्य नीति नहीं। नीति हो वह साम नीति हो, साम से कामने में तो दाम नीति हो, दाम नीति से कामना माने तो दंड नीति हो, दंड नीति से नाम काम बने तो फिर भेद नीति हो। लेकिन सठे साठ्यम समाचरित ये नीति त्रैकालिक नहीं है, तात्कालिक है। द्रव्य क्षेत्र कालभाव की परिस्थिति देखेंगे, ये सठे साठ्यम समाचरित की नीति क्षत्रिय के लिए है, साधु के लिए नहीं। नीति तो है पर सबके लिए नहीं। वो किस द्रव्य क्षेत्र कालभाव में लगाई जानी है उस नीति का प्रयोग करना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो नीति शास्त्र पढ़ लो और एक नीति को सब जगह लगाओ। 12 हल हर खेत में नहीं चलते, 12 हल चलने लायक खेत हो तो ही चलते हैं। तो नीति तो है पर वो नीति सबके लिए लागू नहीं होती है।
सठी साठ्यम समाचरेत, ये नीति दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। ये जो न्याय की गद्दी पर बैठा है वो शिष्टों का अनुग्रह करेगा, दुष्टों का निग्रह करेगा। शिष्टों का, सज्जनों को तो उपकार करेगा, उनका मन उनको बढ़ावा देगा, हर तरह से सुख सुविधाएं देगा, और दुष्टों का निग्रह करेगा, उनको हर तरह से नीचे गिराएगा, पीछे हटाएगा। या तो तुम सुधरो, नहीं तो मिट्टी में मिलो। ये शुक्ल लेशा वाला ऐसा नहीं करेगा, साधु ऐसा, सज्जन धर्मात्मा संवेदृष्टि ऐसा नहीं करेगा। तो चतुर तो बनना है पर कुटिल नहीं बनना है, मायावी नहीं बनना है, नारद नहीं बनना है। नारद बनोगे तो भले बाल ब्रह्मचारी रहो, अखंड ब्रह्मचारी रहो, भले छिल्लक के वेश में रहो, भले ढाई दीप की जिनालयों की वंदना करो, चाहे साक्षात समोषण में जाके दिव्य ध्वनि सुनो, नरक ही जाओगे। समझ में आ रहा है? नारद नहीं बनना है, धर्मात्मा बनना है। दिखाऊ धर्मात्मा नहीं बनना है, प्रदर्शन नहीं करना धर्म का नारद की तरह। लड़ाई झगड़ा कर करा करके प्रसन्न नहीं होना, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। और आगे कहते हैं चतुर नहीं रहोगे, कुटिल रहोगे, तो कुटिल बनने पर तात्कालिक लाभ हो सकता है, पर त्रैकालिक हानि होगी। अनंत संसार बढ़ जाएगा। और चतुर रहोगे तो तात्कालिक हानि हो सकती है, पर त्रैकालिक लाभ होगा। ये विशेषता है। इसलिए चतुराई तो प्राप्त करना, चतुराई प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। विद्वानों की, ज्ञानियों की संगति करना, सेवा करना, अनुभव लेना, स्वाध्याय करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा इत्यादि करने से भी, अनेक तरह के जो चतुर लोग, चिंतक लोग होते हैं, उनकी संगोष्ठी करने से भी चतुराई बढ़ती है। मूर्खों की संगति करोगे, मूर्ख बड़े, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगति, मूढ़ों की संगति करने से क्रोध ही बढ़ता है, ज्ञानियों की संगति करने से क्रोध डाउन ही होता है। ये नियम है। तो चतुर तो बनो पर कुटिल नहीं, योगी तो बनो पर रोगी नहीं। आपने ऐसा तप त्याग किया, 10 दिन के उपवास कर लिए, 11वें दिन बाटल चढ़ गई, तो ये योगी नहीं है, ठीक नहीं है, ये धर्म ध्यान साधना ठीक नहीं किया आपने। एक महिला ने गुना में 10 उपवास किए, 11वें दिन ठंडी शिकंजी पी ली, 12वें दिन ऊपर चली गई, 13वें दिन अज्ञानी लोग निंदा करने लगे, अरे फलानी ने 10 उपवास किए थे, तू नहीं करना, वो मर गई। मैंने कहा एक गलत बात, उपवास करने की टेक्निक नहीं आती है, पारणा करने की टेक्निक नहीं आती है, और उपवासों को बदनाम करते हो, गलत बात है यार। ये कहो कि अब ज्ञानियों और अनुभवियों की संगति में देख रेख में उपवास करना, ऐसी पारणा नहीं करना कि 10 दिन में आटे सिकुड़ गई है, अब आप ठंडी शिकंजी पियोगे तो क्या होगा बताइए। तो ये है योगी बनो पर रोगी नहीं। सूत्र याद रखो, साधना छूटे ना, शरीर टूटे ना। साधना छूटे ना और शरीर टूटे ना, ये याद रखना है। हाँ, काया राखे धर्म है, पर काया ही राखे मात्र धर्म नहीं है, ये भी साथ में जोड़ लो। मात्र काया राखे धर्म नहीं है, काया की रखकर धर्म करने से धर्म होता है। सारी दुनिया काया को रखने के पीछे पड़ी है, 24 घंटे नहला रहे, धुला रहे, खिला रहे, पिला रहे, सुला रहे, और उससे कुछ भी काम नहीं ले रहे, तो अंत में लुगरी लगेगी खाली, और कुछ काम में नहीं आएगा। या मेरा फेवरेट शब्द याद रख लीजिए। तो योगी बनो पर रोगी नहीं, और योगी ना बन पाओ तो उपयोगी बनो। क्या बोला? योगी बनो पर रोगी नहीं, और योगी न बन पाओ तो उपयोगी बनो। अर्थात तपस्या ना कर सको तो परोपकार करो, तन मन धन से। पात्रों को देख कर कि कौन पात्र किस लायक है, ऐसा नहीं जो नवदा भक्ति से मुनिवराज को आहार दे रहे हो वही भिखारी को देने लग जाओ नवदा भक्ति से।
कौन किस लायक है ये देख करके आपको उपकार करना है, लेकिन उपकार तो करना है। दया के पात्र तो प्राणी मात्र है। दुनिया में, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर दया नहीं की जा सकती है। घृणा, वही तो बोला, इसलिए सोच समझ कर करना सेवा पर उपकार, कि आपके पैसों का से लेकर के वो व्यसन न करने लग जाए, बेशा सेवन न करने लग जाए। गलत काम, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। महावीर भगवान ने क्या कहा? घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। पाप को मिटाओ, पापात्मा को नहीं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये नीति का पालन करो तो योगी बनो, रोगी नहीं। योगी ना बन पाओ तो उपयोगी बनो, सही। विनम्र बनो, पर याचक नहीं। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। लेने वाले का मतलब साधु भी नहीं बनना, फिर हमें लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर रहे। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। विनम्र रहो, पर याचक नहीं। साधु बनो पर साधु नहीं। साधु बनो पर साधु नहीं। साधु का मतलब होता है कि जीव के लिए जीवन है, जीवन के लिए जीव नहीं है उनकी। जीव के लिए जीवन है, मतलब रचना के लिए जी रहे हैं। अच्छा अच्छा होना चाहिए, फिर भले आत्मा नरक में चली जाए बाद में, कोई बात नहीं। किसने देखा नरक स्वर्ग? ऐसा नहीं। साधु बनो, साधु नहीं। तो ये शिक्षा आपको याद होगी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। स्वस्थ बनो पर मोटे नहीं। स्वस्थ रहना, छरहरा शरीर होना, मोटा होना अपने आप में बीमारी है और अनेक बीमारियों का कारण है। और मेहनत नहीं करेंगे, खाएंगे हलवा पड़ी मालपुआ तो निश्चित ही वो सब कुली उले बढ़ जाएंगे, फिर ऐसा तो चल नहीं होगा। सुडोल होना, साइलेंट होना। तो चंगे बनो, छरहरे शरीर वाले पतले बनो, पर निर्बल नहीं। बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। सरल बनो पर मूर्ख नहीं। धीर बनो पर सुस्त नहीं। अंतर समझ में आ रहा है ना? न्यायी बनो पर निर्दयी नहीं। उत्साही बनो पर जल्दबाज नहीं। दृढ़ बनो पर हठी नहीं, जिद्दी नहीं। समालोचक बनो पर निंदक नहीं। प्रशंसक बनो पर चापलूस नहीं। स्पष्ट बनो पर उद्दंड नहीं। चतुर बनो पर कुटिल नहीं। योगी बनो पर रोगी नहीं। और योगी न बनो तो उपयोगी बनो, व्यर्थ नहीं बनो। जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। विनम्र बनो पर याचक नहीं। साधु बनो पर स्वादु नहीं। अनंत जीव मात्र 4 अंगुल की रचना और 4 अंगुल की स्पर्शन इंद्री की वशीभूत होकर के नरकों में गए। कितने जीव? 5.5 फुट के होकर के भी 4 अंगुल की स्पर्शन इंद्री होती, काम इंद्री, और 4 इंद्री की रचना इंद्री होती है। इन दोनों इंद्रियों के वशीभूत होकर के अनंत जीव नरकों में चले गए। अब देख लेना कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। ये घाटी उतरे माटी हो जाता है, सब इसको ही नहीं भूलना। इतनी रचना 4 अंगुल की रचना उतरते ही घाटी उतरे मिट्टी हो जाता है सब। देखो फिर वो क्रॉस कर गया करना। बहुत सारी बातें बतानी है आपको, समय जल्दी हो जाता है। आप समय पर आएँ, ध्यान से सुने। दूसरे भाग का अध्ययन शुरू कर दें। आराध्य सूत्र भाग 2, पहला भाग नहीं हुआ हो तो उसको बाद में कर लेना। 10 तारीख को प्रश्न पत्र मिलेगा, पेन मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगी। 20 तारीख को वापस ली जाएगी, सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, गिफ्ट मिलेगी।
लक्ष्य ये है आप पहले दूसरे अध्याय का इन आराध्य सूत्र भागों का बार बार अध्ययन करें। इससे आपकी गुण बढ़ेंगी, योग्यता बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। दूसरे के प्रश्न पत्र की नकल ना करें, दूसरे से ना भरवाएं, खुद पढ़ें, आराध्य सूत्र भरें। संस्कृत होगी 10-20% दूसरे भाग में तो उसको छोड़ देना, हिंदी पढ़ लेना, ग्रंथ नहीं हो तो ले ले। और 5 तारीख तक के नमोकार मंत्र की काउंटिंग यहाँ पर जो भी बॉक्स वगैरह रखा जाएगा, अपना फ़ोन नंबर एड्रेस लिख करके उसमें रख देंगे। उसकी भी आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा, गिफ्ट दी जाएगी। समय हो गया है आज से इतने। हाँ, सब बहुत कुछ लिखा है, वो सब पढ़ सकते हैं। वो पहले भाग का रिजल्ट परसों आने वाला है, सबको बता दीजिए जो जिसने भी परीक्षा दी है, कॉपी जमा की है। हाँ, देखिए एक और नकल परीक्षा करने का अवसर आपके हाथों में आ रहा है, और इतनी अच्छी परीक्षा तो मैं समझता हूँ शायद ही इस शिवनगर में कभी हुई हो। और जो परसों रिजल्ट आने वाला है गुरुदेव, मुझे विश्वास है कोई ऐसा व्यक्ति एक आध नहीं होगा जो फेल हो गया हो, अर्थात सारे पास हुए होंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि नकल में अकल भी लगाई है इन लोगों ने, बहुत अकल लगाई है 10 दिन में। हाँ, तो अवश्य फल मिलेगा। दूसरी बात, ये 10 तारीख को इनका एक कर्तव्य है कि जिनने भी पढ़ा है वे एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को पढ़वाएं। ये आराध्य सूत्र भाग 1, ये आपका कर्तव्य है। उनको प्रेरणा दें, इसमें कोई अच्छाई आपको मिली तो बताएं कितना अच्छा है। और अब दूसरे भाग की परीक्षा भी आपके हाथों में प्रश्न पत्र 10 तारीख को आ जाएगा, और आपको 10 दिन का समय फिर से मिलेगा, तो आप लोग अभी से तैयार हो जाएं। और दूसरा भाग जिनके पास नहीं है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या ऊपर से भी प्राप्त कर सकते, जैसी आपकी इच्छा हो अवश्य प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों ने मदर टेरेसा वालों को सहयोग दिया है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो नहीं दे पाए हैं, आज आए हैं वो लोग, कल से शायद